बोलिए वैभव लक्ष्मी की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत आप लोगों ने सुना होगा। आज हम पूरा उसका विधि विधान और कथा आपको सुनाएंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्रत के लिए क्या विधि विधान है। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए क्या विधि है, क्या विधान है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने से पूर्व संकल्प लिया जाता है। यह संकल्प आप किसी मंदिर में या अपने घर में मौजूद तुलसी जी के पौधे के समक्ष ले सकते हैं। आप सच्चे मन से मां लक्ष्मी का स्मरण कर इस प्रकार कहें, हे मां वैभव लक्ष्मी आपकी जय हो। हे मां मैं आपकी शरण में हूं। हर दर से निराश होकर मैं आपकी शरण में आई हूं। मैं आपके जितने भी आप व्रत करना चाहते हैं उनका संकल्प लीजिए। 5, 11, 21, 31, 51 या 101। तो उसी प्रकार कहेंगे, मैं आपके 5 व्रतों का संकल्प लेती हूँ। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जय मां वैभव लक्ष्मी। शास्त्र अनुसार मां लक्ष्मी के व्रत के कुछ नियम इस प्रकार हैं। मां वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करना चाहिए। संकल्प लेते समय 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 व्रतों का संकल्प लिया जाता है। यदि संकल्प अवधि में मानी गई मनौती पूर्ण हो जाए तो भी संकल्प किए गए व्रत अवश्य करने चाहिए। वह अंतिम शुक्रवार को मां वैभव लक्ष्मी के व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। यदि संकल्प अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो निराश ना हो। पुनः संकल्प लेकर व्रत चालू रखें। इस अवधि में आपकी श्रद्धा, भक्ति व विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। उद्यापन में 7 कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। व्रतों के संकल्प की अवधि में यदि नारी रजस्वला हो जाए तो उसे शुक्रवार को व्रत नहीं करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प अवधि में जितने शुक्रवार छूट जाएं, उतने ही शुक्रवार आगे बढ़ा लेने चाहिए। यह व्रत सुहागिनें, कुंवारी कन्याएं और पुरुष सभी रख सकते हैं। किंतु यदि स्त्री विवाहित है तो पति पत्नी को मिलकर यह व्रत करना चाहिए। इससे मां वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर
शीघ्र फल देती हैं। विधवाएं भी यदि चाहें तो व्रत कर सकती हैं। किसी प्रकार की मनाही नहीं है। व्रत बिल्कुल शुद्ध मन और विचारों से रखें। किसी प्रकार का छल कपट या द्वेष भाव मन या विचारों में नहीं होना चाहिए। कोई स्त्री यदि किसी कारणवश व्रत रखने में असमर्थ हो तो उसका पति व्रत रख सकता है। व्रत किसी लोभ लालच के वशीभूत होकर नहीं, ऐसी भावना से करना चाहिए कि मुझे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। मां लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। वैसे तो मां के हर एक स्वरूप को प्रणाम करना चाहिए, किंतु श्री यंत्र को ही यदि भक्तगण प्रणाम कर लें तो समझे कि आपने मां लक्ष्मी के प्रत्येक रूप को प्रणाम कर लिया। पूजा करते समय श्री यंत्र को एक चौकी पर स्थापित करें व पूजा के जल पात्र पर एक कटोरी रखकर उसमें सोने या चांदी की कोई चीज अवश्य रखें। तत्पश्चात मां का स्मरण कर कथा प्रारंभ करें। उद्यापन में पूजी जाने वाली कन्याओं को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक प्रसाद स्वरूप अवश्य दें व उपस्थित भक्तजनों में भी पुस्तकें वितरित करें। मित्र संबंधियों को भी प्रसाद के साथ पुस्तक की प्रति दें। इस व्रत के द्वारा किसी को हानि पहुंचाने की धारणा मन में नहीं होनी चाहिए। यह व्रत अपनी आर्थिक दशा सुधारने व सुख समृद्धि के उद्देश्य से करें। इसमें भी आपका ध्येय मां को प्रसन्न करना होना चाहिए, ना कि लालच। अब हम सभी लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले है श्री धान्य लक्ष्मी। हे मां धान्य लक्ष्मी, आपकी वंदना कर मैं आपसे सुख शांति और समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति का वरदान मांगता हूं। दूसरी है श्री अधिलक्ष्मी। हे अधिलक्ष्मी मां, मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा अर्चना की है। आप मेरे परिवार पर आए कष्टों का निवारण करें। तीसरी है श्री विजय लक्ष्मी। हे मां विजय लक्ष्मी, मेरे परिवार पर जो भी दुख या कष्ट आ पड़े हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि से उनका निवारण करें। चौथी है ऐश्वर्य लक्ष्मी। हे मां ऐश्वर्य लक्ष्मी, पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर जैसे अपने अन्य भक्तों को आपने ऐश्वर्य प्रदान किया, वैसा ही मुझे भी प्रदान करें।
पांचवी है श्री वीर लक्ष्मी। हे वीर लक्ष्मी माँ, मुझ पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, तो सभी सुख वैभव मुझे प्राप्त हो जाएंगे। छठी माता है श्री गज लक्ष्मी। हे माँ गज लक्ष्मी, आप अपने भक्तों की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। उसके बाद है धन लक्ष्मी। हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने पूरे विधि विधान से आपकी स्तुति की है। आप मेरे परिवार को धन संपत्ति से परिपूर्ण करें। और उसके बाद है श्री संतान लक्ष्मी। हे मां संतान लक्ष्मी, जैसे अन्य भक्तों को आपने धन संपदा और योग्य संतान प्रदान की है, ऐसी ही अनुकंपा मुझ पर भी करें। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब हम आपको बताएंगे कि पूजन में क्या सामग्री आपको लेनी चाहिए। जो माता का पूजन करेंगे तो उसमें आपको चाहिए रोली, मौली, धूप, अगरबत्ती, ऋतुफल, पान, पुष्प, पुष्पमाला, दूब, दही, शहद, घी, मेहंदी, सिंदूर, गुड़, बताशे, श्वेत वस्त्र, रक्त वस्त्र, हल्दी, चावल, पंचमेवा, लौंग, इलायची, श्रीफल, दीपक, रुई, माचिस, पंच पल्लव, सुपारी, समिधा, हवन की सामग्री, लोटा, पानी का बर्तन, कटोरी, चम्मच। इसके बाद जो मंत्र है, श्री लक्ष्मी पूजन के जो मंत्र है वो हम आपको बताएंगे। वैभव लक्ष्मी पूजन मंत्र। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, पद्मासन स्थिते देवी वैभव लक्ष्मी स्वरूपिणी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते, जगत स्थिते जगन्मात मृहान लक्ष्मी नमोस्तुते। इसके बाद वैभव लक्ष्मी का ध्यान मंत्र। आसीना सरसीरुहे स्मित मुखी, हस्तांबुजो वृभूति, दानं पदं युगाभये च वपुषा सोदामिनी सन्निभा, मुक्ताहार विराजमान प्रथुलोतुंगस्य नोदभासिनी, वयाद कमला कटाक्ष विभवैरानंदयन्ती हरिम। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, वैभव लक्ष्मी की जय। सुशीला बेहद सुशील और संतोषी प्रवृत्ति की स्त्री थी। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी।
अपने पति किशन लाल के साथ गांव में रहते उसने और उसके परिवार ने सदा दुख ही झेले थे। तब पति पत्नी ने आपस में सलाह की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए। शहर में आकर किशन लाल ने एक ढाबा खोल लिया था, जिससे अच्छी आमदनी होने लगी थी। यह सब श्री नारायण जी की कृपा का ही फल था, जो सुशीला के आराध्य थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर सुशीला को एक ही दुख था कि ज्यों-ज्यों उसके घर में धन बढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों उसके पति की लालसा भी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने कमाए धन को जुए, सट्टे और लॉटरियों में लगाना शुरू कर दिया था। सुशीला अपने पति की लालची प्रवृत्ति से डरा करती थी। मौके बेमौके वह उसे समझाती भी थी, मगर किशन लाल पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता था। वह कहता, तुम पागल हो सुशीला। अरे, इतने बड़े शहर में आकर भी अगर हमने कोठी कार ना बनाई तो धिक्कार है हमारे गांव छोड़ने पर। जब ईश्वर की कृपा होगी तो वह इसी काम में इतनी बरकत दे देगा कि हम यह सब भी बना और खरीद लेंगे, सुशीला ने कहा। ईश्वर क्या कृपा करेगा, कर्मवीर अपने बल पर ही ये सब प्राप्त करते हैं। किशन लाल अहंकार भरी बातें करता तो सुशीला मन मसोस कर रह जाती। किशन लाल के कदम दिन ब दिन बहकते चले गए। उसे जब भी जुए, सट्टे या लॉटरी में नुकसान होता, वह शराब पी लेता। इस प्रकार उसका ध्यान अपने धंधे की तरफ से भी हटता चला गया। जो ढाबा कल तक फायदे में चल रहा था, वह धीरे धीरे नुकसान देने लगा। इसी गम में कभी कभी किशन लाल दिन में भी शराब पी लेता था, जिस कारण उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना और भी कम हो गया। इस पर भी किशन लाल को कोई समझ नहीं आई। वह बिक्री के पैसों से जुआ या लॉटरी खेल लेता और शराब पी लेता। घर में पैसा देना उसने बिल्कुल बंद कर दिया। सुशीला पैसों का जिक्र करती तो वह काम मंदा होने का बहाना बना देता। ढाबे का सारा सामान एक दुकान से उधार आता था। जब दुकानदार को उसके जुए की लत और शराब पीने का पता चला तो उसने उधार देना बंद कर दिया। ढाबे के कारीगर भी पैसा ना मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए। नतीजा यह हुआ कि ढाबे में ताला पड़ गया। अब तो घर में फाका होने लगा।
अब किशनलाल काम धंधे की तलाश के नाम पर सुबह घर से निकल जाता और शाम को न जाने कहां से शराब पीकर लौट आता। घर में दोनों मासूम बच्चे और सुशीला भूख से बिलखते रहते। कुछ दिन तो सुशीला अड़ोस पड़ोस से मांगकर बच्चों का पेट किसी प्रकार भरती रही, मगर आज तो पड़ोसियों ने भी नजरें फेर लीं। आखिर कोई कब तक किसी पर दया कर सकता है। रात होने पर बच्चे भूख से बिलख बिलख कर सो गए। नशे में धुत किशनलाल भी आकर सो गया और बेचारी सुशीला घर में बने मंदिर के सामने बैठी रात भर आंसू बहाती रही। उसका हृदय बार बार कह रहा था, हे नारायण जी, यह मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो आप? प्रभु, मेरे परिवार पर आए इस संकट को टालो। आज मेरे बच्चे भूख से बिलखते हुए ही सो गए हैं। मेरा पति पथ भ्रष्ट हो चुका है। हे लक्ष्मीपति, रक्षा करो। मेरे पति को सद्बुद्धि दो। इसी प्रकार विनती करते वह कब सो गई उसे स्वयं ही पता नहीं चला। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि बच्चे सोए पड़े हैं। पति नहा धो रहा था। सुशीला से उसकी नजरें मिली तो उसने सिर झुका लिया, फिर कपड़े पहनकर खामोशी से बाहर चला गया। सुशीला हाथ मुंह धोकर फिर से अपने नारायण जी के मंदिर के सामने बैठ गई। चेहरा घुटनों पर टिका लिया और सोचने लगी कि क्या करूं। बच्चे उठकर नाश्ता मांगेंगे तो क्या जवाब दूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सहमी हुई सी वह दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोला तो एक साधु को अपने सामने खड़ा पाया। कुछ भिक्षा दे बेटी, साधु ने कहा। बाबा, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं, पास में एक फूटी कौड़ी तक नहीं। आपको क्या दूं? कहकर वह रो पड़ी। बेटी, तेरे घर में धन पड़ा है और तू दुखी है, साधु ने कहा। धन मेरे घर में? बाबा, आप क्यों मुझ अभागी का उपहास कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं बेटी। अपने घर की दीवार पर टंगी नारायण जी की तस्वीर के पीछे देख, वहां तेरा पुराना बटुआ पड़ा है जिसमें कुछ धन है। और सुन, यदि बच्चों को पिता से कुछ लेना हो तो उन्हें माँ को मनाना चाहिए। माँ स्वयं पिता को मना लेती है। यह ले। साधु ने अपने झोले में से एक पुस्तक निकाल कर कहा, यह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक है। तू माँ लक्ष्मी की शरण में चली जा। माँ तुझ पर अवश्य ही कृपा करेगी और तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा।
माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक हाथ में आते ही सुशीला के शरीर में जैसे नई शक्ति भर गई। वह बोली, बाबा, क्या सचमुच माँ वैभव लक्ष्मी मेरी दरिद्रता दूर कर देंगी? बेटी, जहाँ वैभव लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ दुख दरिद्रता ठहर नहीं पाती। तू पुस्तक में लिखी विधि के अनुसार माँ का व्रत कर, तेरा उद्धार होगा। नारायण नारायण। सुशीला तो अपनी सारी सुध बुध भूलकर पुस्तक के पृष्ठ पलटने लगी थी। अचानक उसके मन में आया कि यदि घर में धन है तो बाबा को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मैं अभी उसे कुछ देती हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही उसने नजरें उठाईं तो अवाक रह गई। अभी क्षण भर पहले ही तो साधु बाबा सामने खड़े थे, मगर अब तो वहां दूर दूर तक उनका पता ही नहीं था। मगर नारायण नारायण के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। सुशीला हतप्रभ सी रह गई। तो क्या नारद जी मेरे नारायण का संदेश लेकर आए थे? जरूर यही बात है। सोचती हुई सुशीला तेजी से पलटकर भीतर आई और दीवार पर टंगी नारायण जी की तस्वीर के पीछे देखा तो सचमुच वहां उसका पुराना पर्स पड़ा था। सुशीला ने उसे खोलकर देखा तो उसमें 100 के 5 नोट रखे थे। खुशी के मारे उसका चेहरा दमकने लगा। एक नया उत्साह और फुर्ती आ गई। जल्दी जल्दी उसने स्नान किया और पुस्तक पढ़ने बैठ गई। पुस्तक में सबसे पहले उसने व्रत के नियम पढ़े और यह पढ़कर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा कि माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार से आरंभ किया जाता है। यह संयोग ही था कि उस दिन शुक्रवार ही था। उसने स्नान आदि से निर्वत होकर नारायण जी के सामने ही संकल्प लिया कि वह माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत करेगी। उसके बाद वह बाजार गई और खाने पीने व पूजा का सामान लेकर आई। उसने बच्चों को जगाकर उन्हें नहला धुलाकर नाश्ता दिया और फिर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पुस्तक में लिखे नियमों के अनुसार व्रत किया। सारा दिन वह जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करती रही। शाम के समय उसने विधिवत माँ का पूजन किया और प्रार्थना की, हे माँ, नारायण जी की आज्ञा से मैंने आज से ही आपकी शरण ली है। मेरी मनौती पूर्ण करना माँ। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि आए और वे सभी दुर्गुणों को त्याग कर फिर से सद्मार्ग पर चलते हुए अपना काम करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।
व्रत कथा कहकर उसने बच्चों को चूरमा का प्रसाद दिया, अपने अड़ोस पड़ोस में बांटा। फिर पति के इंतजार में पलकें बिछाकर बैठ गई। रात 8 बजे उसका पति आया। सुशीला को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि आज वह नशे में नहीं था। सुशीला, आज तो चमत्कार हो गया। ईश्वर की कृपा से कल से ही मेरा ढाबा फिर से चालू हो जाएगा। आज लाला ने स्वयं बुलाकर कहा कि यदि मैं शराब और जुए की लत छोड़ दूं, तो वह मुझे फिर से आटा दाल आदि उधार दे देगा। और सुशीला, मैंने आज से ही कसम खा ली है कि मैं जीवन में कभी भी शराब और जुए की तरफ नहीं देखूंगा। ये सब तुम्हारे शुभ कर्मों का चमत्कार है। नहीं स्वामी, यह सब माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार है। माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार? हाँ स्वामी, अब हम सब माँ वैभव लक्ष्मी की शरण में हैं। आज ही मैंने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है। माँ वैभव लक्ष्मी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक बार माँ जिससे प्रसन्न हो जाती हैं, उसके जीवन में कभी भी दुख और दरिद्रता की छाया नहीं पड़ती। मगर तुम्हें ये सब बताया किसने? मेरा मन रोमांचित सा हो रहा है सुशीला, मुझे सब कुछ बताओ। आओ स्वामी आओ, आप भी पहले माँ का आशीर्वाद ले लो। सुशीला उसे मंदिर के समीप ले गई। एक चौकी पर श्री यंत्र के समक्ष माँ वैभव लक्ष्मी की ज्योत अभी भी जल रही थी और जल के पात्र पर रखी कटोरी में घर का आखिरी गहना सुशीला की नाक की सोने की कील पड़ी थी। किशनलाल जैसे ही माता की ज्योत के समक्ष गया, उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली और हाथ जोड़कर वह बोला, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं लोभ में फंसकर पथ भ्रष्ट हो गया था। मैं बिना मेहनत किए ढेर सारी दौलत पा लेना चाहता था। मैं समझ गया माँ कि आपने मुझे मेरे लालच का ही दंड दिया था। हे माँ, अब मैं अपने परिवार सहित आपकी शरण में हूँ, हमारा उद्धार करो। हे माँ, मैं भी आज संकल्प करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ आपके व्रत को करूँगा। फिर दोनों ने मिलकर माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन किशनलाल ने अपनी दुकान को झाड़ पोंछकर साफ किया था कि उसके पुराने कारीगर भी वापस आ गए और दोपहर होते होते ढाबा पहले की भांति चलने लगा। इसके बाद जब शुक्रवार आया तो पति पत्नी ने मिलकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। इस एक सप्ताह में किशनलाल के घर की स्थिति तेजी से सुधरने लगी। अब किशनलाल ने लोभ लालच सब त्याग कर सब कुछ माँ की मर्जी पर छोड़ दिया था।
इसी प्रकार 21वां शुक्रवार आया तो दोनों ने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर कथा कही। 7 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया और उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट की। इसके अतिरिक्त उन्होंने 101 प्रतियां सभी श्रद्धालु भक्तों में बांटी। उसी दिन उन्होंने ये संकल्प भी लिया कि हम उम्र भर निष्काम भाव से मां वैभव लक्ष्मी का व्रत करते रहेंगे। बोलो मां वैभव लक्ष्मी की जय। कथा के बाद मां से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे मां, जिस प्रकार आपने सुशीला के मन की मुराद पूरी की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों की मुरादें पूरी करना। अपनी शरण में आए की रक्षा करना। सबको सुख समृद्धि, धन धान्य और संतान देना। अब माता का ध्यान करेंगे। या रक्तांब भुजवासिनी विलसिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हर्षिखी, या श्री मनोलहादिनी, या रक्ता कर मंथना तप्रगटिता विष्णोश्च या गेहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इसका अर्थ है, जो लाल कमल पर विराजमान हैं, जिनकी कांति अतुलनीय है, महान तेज वाली, जो समस्त रक्त वर्णा हैं, जो लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी, सबके हृदय को आनंद देने वाली, समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट होने वाली, भगवान विष्णु की परम प्रिया, अतिशय पूजनीय है, वे मां लक्ष्मी मेरी रक्षा करें। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब हम आपको सुनाएंगे लक्ष्मी चालीसा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पूर्वहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम हो सब घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विन वो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। केहि विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख का दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथयो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बन दासी। जो जो जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलते हैं सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन हूँ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही।
अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विविध त्रिभुवन के स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल मैं कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, ताप पाप भव बंधन हारिणी। जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्ति हीना, अध बधिर कोड़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहु सो पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे सो पूजा, ते ही समधन्य और न दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहूँ नाही। बहुविधि क्या मैं करूँ बड़ाई, लय परीक्षा ध्यान लगाई। करि विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ की सुध अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। के ही प्रकार मैं करूं बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अछत दुख रहते, तुम ही अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हूँ अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पे, करो दया की कोर। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोल महालक्ष्मी की जय। अब हम पढ़ेंगे महालक्ष्मी चालीसा। जय जय श्री महालक्ष्मी, करू मात तब ध्यान। सिद्ध काज मम कीजिए, निज शिशु सेवक जान। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी। जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जन हित भंडारन भरनी। श्वेत कमल दल पर तव आसन, मात सुशोभित है पद्मासन। श्वेतांबर अरु श्वेत भूषण, श्वेत ही श्वेत सुसज्जित पुष्पन। शीश छत्र अति रूप विशाला, गल सोहे मुक्तन की माला। सुंदर सोहे कुंचित केसा, विमल नयन अरु अनुपम भेषा। कमल नाल सम भुज तव चारी, सुर नर मुनि जन हित सुखकारी। अद्भुत छटा मात तव बानी, सकल विश्व की नो सुख खानी। शांति स्वभाव मृदुल तव भवानी, सकल विश्व की हो सुख खानी। महालक्ष्मी धन्य हो माई, पंच तत्व में सृष्टि रचाई। जीव चराचर तुम उपजाए, पशु पक्षी नर नारी बनाए। क्षिति तल अगणित वृक्ष जमाए, अमित रंग फल फूल सुहाए। छवि बिलो की सुर मुनि नर नारी, करे सदा तव जय जयकारी। सुरपति ओ नरपत सब ध्यावे, तेरे सम्मुख शीश नवावे।
चारहु वेदन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। जा पर करो मात तुम दाया, सोई जग में धन्य कहाया। पल में रजा ही रंक बनायो, रंक राव कर बिलम न लाओ। जिन घर करो मात तुम बासा, उनका यश हो विश्व प्रकाशा। जो ध्यावे सो बहु सुख पावे, विमुख रहे जो दुख उठावे। महालक्ष्मी जन सुखदाई, ध्याऊं तुमरो शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपना हो, सुख संपत्ति दे दुख नसाओ। ओम श्री श्री जय सुख की खानी, रिद्धि सिद्धि देऊ मात जन जानी। ओम हिम सब व्याधि हटाओ, जन उन बिमल दृष्टि दर्शाओ। ओम क्लीम शत्रुन क्षय कीजे, जनहित मात अभय वर दीजे। ओम जय जयति जय जननी, सकल काज भगतन के सरनी। ओम नमो नमो भव निधि तारिणी, तरणी भवर से पार उतारनी। सुनऊ मात ये विनय हमारी, पुरवऊ आसन करो अवारी। ऋणी दुखी जो तुमको ध्यावे, सो प्राणी सुख संपत्ति पावे। रोग ग्रसित जो ध्यावे कोई, ताकि निर्मल काया होई। विष्णु प्रिया जय जय महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। पुत्रहीन जो ध्यान लगावे, पाए सुत अति ही उलसावे। त्राहि त्राहि शरणागत तेरी, करो मात अब नेक न देरी। आवो मात विलंब न कीजे, हृदय निवास भक्त बर दीजे। जानू जप तप का नहीं भेवा, पार करो भव निधि बन खेवा। बिन वो बार बार कर जोरी, पुराण आशा करो अब मेरी। जानी दास मम संकट टारो, सकल व्याधि से मोहि उबारो। जो तब सुरति रहे लिवलाई, सो जग पावे सुयश बढ़ाई। छायो यश तेरा संसारा, पावत शेष शंभु नहीं पारा। गोविंद निश दिन शरण तिहारी, करूं पूर्ण अभिलाष हमारी। महालक्ष्मी चालीसा पढ़े सुने चितलाए, ताहि पदारथ मिले अब कहें वेद अस गाए। बोली लक्ष्मी माता की जय। अब हम पढ़ेंगे महालक्ष्मी अष्टक। नमो मात कमलासनी, बिनो बारंबार। हर लीजे मम सकल दुख, करो न मात अबार। पंकज श्वेत सुवासन मात, सुशोभित हो पद्मासन मोरे। श्वेत ही वस्त्र विराजत हैं तन, श्वेत ही श्वेत विभूषण भारे। सोहत है शिर छत्र विशाल, सुमुख तन माल गले विच डारे। गोविंद की ये आस महालक्ष्मी, जू करु दुख दूर हमारे। कुंचित है अलके झलके, अति कानन कुंडल शोभित भारे। हे ब्रुकुटी शुचि बिंदु सुभाल, बने नयना बुंज हैं छवि वारे। चार भुजाए विराजत मात, सराजत नीरज हैं कर प्यारे। गोविंद की ये आस महालक्ष्मी, जू करो दुख दूर हमारे। फैल रही चहु और छटा, तब तीनहु लोक भये उजियारे। देव ऋषि मुनि ध्यान धरे, गुण गान करे नित मात तिहारे। कीर्ति अपार न पावत पार, थके यश गायक वेद विचारे। गोविंद की ये आस महालक्ष्मी, जू करो दुख दूर हमारे। टेर सुनी तुम दीनन की, भव सागर से झट पार उतारे। हो जगपाल कृपाल बड़ी, निज भगतन के तुम काज सवारे। छाए रहो यश मात तुम्हार, महाप्रताप जहाँ विच सारे। गोविंद की ये आस महालक्ष्मी, जू करो दुख दूर हमारे।
कोई सहाय दया करी बेगी, खड़ा कर जो रही दास पुकारे। गोविंद की ये आस महालक्ष्मी, जू करो दुख दूर हमारे। ध्यावत मात तुम्हें हर बार, खड़ा तब सेवक श्याम सकारे। आवहूँ बेगी करो न अबार, पुकार कहूँ करिए दुख न्यारे। देहूँ कृपा करिए वरदान, सदा सुख से अब होए गुजारे। गोविंद की ये आस महालक्ष्मी, जू करो दुख दूर हमारे। अष्टक श्री महालक्ष्मी पढ़े, सदा जो कोय, निष दिन इस संसार में लहे अमित फल होए। बोले लक्ष्मी माता की जय। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता मैया जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी कमला तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, मैया जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता, मैया जय लक्ष्मी माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता, मैया तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि में त्राता, मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारा वासा, जेहि में गुण आता, मैया जेहि में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन गुण गाता, मैया जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ति, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, मैया जय लक्ष्मी माता। यह आरती लक्ष्मी जी की, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोलिए वैभव लक्ष्मी की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये वैभव लक्ष्मी व्रत कथा हमने आपको सुनाई। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय माता।